हाँ जी, अंडर एंड बिलो प्रीपोज़िशन। जब भी हम अंडर और बिलो प्रीपोज़िशन को सेंटेंस में देखते हैं, तो लगभग एक ही तरीके का भाव जो है वो सेंटेंस में दिखाती है ये दोनों प्रीपोज़िशंस। अब इन दोनों में क्या समानताएँ हैं, कैसे ये दोनों एक-दूसरे से अलग हैं, चलिए देखते हैं। इन दोनों का लॉजिक होता है सब्जेक्ट लैंडमार्क के नीचे स्थित है। मतलब प्रीपोज़िशन का जो सब्जेक्ट है वो उसके लैंडमार्क के नीचे स्थित है, ऐसा नोशन कन्वे करती है ये दोनों ही प्रीपोज़िशन। ऐसा भाव दिखा सकती है सेंटेंस में अंडर और बिलो दोनों ही प्रीपोज़िशन और दोनों ही वन वे प्रीपोज़िशन है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो हम देखेंगे विजुअल लर्निंग और फंक्शनल सेंस से। अब विजुअल लर्निंग से अगर हम देखें तो ये लैंडमार्क है और ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट लैंडमार्क से इस तरीके से नीचे हो कि ये लैंडमार्क किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता हो इस सब्जेक्ट को, ये लैंडमार्क किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करता हो इस सब्जेक्ट पर, ऐसा भाव दिखाती है अंडर प्रीपोज़िशन। वहीं ये सब्जेक्ट इस लैंडमार्क के इस तरीके से नीचे हो कि इस लैंडमार्क का कोई भी प्रभाव इस सब्जेक्ट पर ना पड़े। ये लैंडमार्क किसी भी तरीके से इस सब्जेक्ट को कंट्रोल ना करता हो, ऐसा भाव दिखाती है बिलो प्रीपोज़िशन। यानी लैंडमार्क और सब्जेक्ट के बीच में एक स्पष्ट गैप हमें दिखाई दे, ऐसा भाव दिखाएगी बिलो प्रीपोज़िशन। जैसे द प्रोजेक्ट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। द प्रोजेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर लैंडमार्क है। अब जब हम जिस चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसका मतलब ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये इस सब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी। इस तरीके से लैंडमार्क सब्जेक्ट को प्रभावित करता है क्योंकि ये इस पर नजर बनाए रखता है। इसी तरीके से इसलिए हमने यहाँ पर अंडर का यूज किया। वहीं योर मार्क्स वेयर वेल बिलो एवरेज। एवरेज यहाँ पर लैंडमार्क है, योर मार्क यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट और लैंडमार्क दोनों अलग-अलग प्लेन में लाई करते हैं, यानी जो एवरेज मार्क्स है वो अलग प्लेन में है और जो सब्जेक्ट है वो अलग प्लेन में है। यानी लैंडमार्क और सब्जेक्ट के बीच में एक स्पष्ट गैप है। लैंडमार्क किसी भी तरीके से सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए हमने यहाँ पर बिलो का यूज किया। इसी तरीके से द कैट इज स्लीपिंग अंडर द बेड। द बेड यहाँ पर लैंडमार्क है, द कैट यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब ये लैंडमार्क इस सब्जेक्ट को प्रभावित करता है क्योंकि लैंडमार्क और सब्जेक्ट दोनों एक ही प्लेन में, एक ही स्पेस में लाई करते हैं, क्योंकि लैंडमार्क इस बेड की शुरुआत यहाँ से है और ये पूरा इस तरीके से। इसी तरीके से ही हैज ए स्केयर जस्ट बिलो हिज लेफ्ट आई। हिज लेफ्ट आई जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, जो स्केयर है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट और इस लैंडमार्क इन दोनों के बीच में एक स्पष्ट गैप हमें दिखता है, यानी लैंडमार्क किसी भी तरीके से सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करता है। ये दोनों अलग-अलग हैं, ये आई है, ये स्केयर है, दाग है। इसलिए हमने यहाँ पर बिलो का यूज किया। तो इसी तरीके से इनको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए सब्जेक्ट क्या है, लैंडमार्क क्या है, वन वे क्या होती है, लॉजिक क्या होता है, विजुअल लर्निंग क्या होती है, इनको डिटेल में समझने के लिए